हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी बात करो तो मैं तो आज बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मेरा मूड ना बहुत अच्छा है, क्योंकि कल हस्बैंड गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा रो ली थी। तो हस्बैंड ने थोड़ा सा प्यार जता दिया था फ़ोन पे, तो मूड बहुत अच्छा हो गया। और रोने के बाद ना मूड बहुत अच्छा हो जाता है। कल मतलब सारी रात ही मैं रोती रही थी। हस्बैंड शाम को गए और मैं रात भर रोती रही थी। फिर सुबह उठी, मेरा मूड काफ़ी अच्छा हो गया। और यहाँ मैं नहाने धोने के बाद अपना रेडी हो रही हूँ, डेली मेकअप कर रही हूँ। तो सिंदूर समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे यहाँ पे लोग मतलब औरतें बोलती हैं कि पूरी मांग भरा करो सिंदूर की, और मैं आधी मांग भरती हूँ। तो हाँ, हमारे भारतीय नारी पूरी ही मांग भरती हैं। वो क्या है ना, आजकल ज़माना ही ऐसा है, बदल गया है कि सभी लेडीज से आधी मांग भरती है, मतलब सिंदूर थोड़ा सा लगाती है। उनकी ओर से मैं भी आधी मांग भरने लगी हूँ। तो सोच रही थी कि मैं भी पूरी मांग ही भरा करूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी बेड की क्लीनिंग। तो यहाँ देखिएगा, मेरे बेड पे रखा हुआ था सामान। तो ये मेरी ईयरिंग रखी हुई है। तो मैंने ईयरिंग नाइट में उतार के रख दी थी। मैं डेली ही नाइट में अपनी ईयरिंग उतार के रख देती हूँ। ईयरिंग और जो भी गले में पहनती हूँ, चैन या मंगलसूत्र, तो मैं रात को मैं सारी चीज़ें ऐसी उतार के रख देती हूँ, क्योंकि सोते वक्त ना बहुत चुभती है इसलिए। और यहाँ जो बेड पे बस डस्ट हो जाता है। वो तो आप लोग को पता ही है, हर किसी के घर में डस्ट की कोई कमी नहीं है। डस्ट इधर से उधर से आ ही जाता है, कितनी भी खिड़कियां पैक क्यों ना हो। तो यहाँ का डस्ट मैं हटा रही थी। और फिर मैंने पूरा नीचे का बेड भी साफ़ किया था। लेकिन वीडियो थोड़ा मतलब कट कर देती हूँ थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और ब्लाउज इतना लूज हो गया है कि मैं बता नहीं सकती। इस पर प्रेस भी नहीं फिर मैंने किया। मैंने कहा छोड़ो, अब कौन ही प्रेस करे। और मतलब इसका ये क्या बोलती हूँ, ये ब्लाउज है ना, इतना लूज हो गया है, आप लोग को दिख रहा होगा बाजू में बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है। तो मैं बाद में, जैसे कल मैं दूसरे कपड़े चेंज करूँगी, साड़ी जब नहाऊँगी ना, तो कपड़े सूख जाए, मतलब मेरा मतलब है ब्लाउज धुल जाएगा, उसके बाद फिर से मैं इसकी सिलाई कर लूँगी थोड़ा सा, मतलब टाइट कर लूँगी। मेरा मतलब ये है, थोड़ा टाइट कर लूँगी लूज जो हो गया है। और मैंने ब्लाउज़ वगैरह बहुत टाइम से नहीं बनाया। दिवाली के टाइम, हाँ दिवाली से पहले ब्लाउज़ बनाया था, लेकिन वो साड़ी नहीं पहनी। फिर मैं रेडीमेड ब्लाउज़ लेके आ गई थी। और फिर माँ का अपना जो बिस्तर तो हटा ही दिया मैंने, चादर हटा दी, धोने के लिए डाल दी है। तो ये चादर मुझे काफ़ी अच्छी लग रही। मैं सोच रही थी कि धो देती हूँ अभी, और जब तक काम करूँगी फिर ये सूख जाएगी, फिर मैं इसी को सेट कर दूँगी। ये चादर ना न्यू है ना, तो मुझे अच्छी लग रही है। और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में भी काम फैला हुआ था। तो बर्तन वर्तन, तो मैंने चाय बनाई थी तो चाय फैल गई थी। तो चाय पता है कितनी चिपचिपी होती है। मैं तो बहुत मीठी चाय पीने लगी हूँ आजकल ने मतलब शादी हुई है जब से ना, बहुत मीठी पीती हूँ। मेरे मायके में ना बहुत फीकी चाय बनती थी, और यहाँ के मीठी चाय पी के ना मुझे डायबिटीज़ की शिकायत। लेकिन अब तो ठीक है, अब डायबिटीज़ नहीं है, मैंने चेक करवा लिया। लेकिन बीच में मुझे डायबिटीज़ की शिकायत हो गई थी। तो चलो, प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया है। और चाय फैल जाए तो तुरंत ही साफ़ कर देना चाहिए, वरना तो सूख जाता है, फिर चिप हो के, मतलब फिर से अच्छे से साफ़ नहीं होता है। फिर करो ना, सूखने के बाद अच्छे से साफ़ नहीं, चाय बुरी तरीके से चिपक जाती प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ फिर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। ये है कल के कपड़े, हाँ तो ये है कल के कपड़े। तो इन्हीं को पहले फैला देती हूँ, क्योंकि और काम करूँगी जब तक ये सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे कपड़े और भी धोना है। और आजकल ना हल्की फुल्की धूप आ रही है। कंबल भी धोने को बैठी हूँ, 1 महीना हो गया कंबल नहीं धो पा रही हूँ। रोज़ बोलती हूँ कि आज धो दूँगी, लेकिन नहीं, हल्की फुल्की धूप आती चली जाती। तो गेहूँ डले हुए हैं, तो ये कपड़े सूखते हैं, फिर मैं चादर आदर भी धो दूँगी। फिर मैं यहाँ बनाने लगी थी अपने लिए जूस। तो आजकल मैं ना जूस बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, लौकी का जूस। तो अपने लिए फटाफट से बना लेती हूँ लौकी का जूस।
चलो मैंने जूस फिनिश कर दिया। लौकी का जूस बहुत अच्छा होता है, तो मैं तो सारी सब्जियों के जूस पीती हूँ, क्योंकि ना आजकल फ्रूट तो बहुत महंगे हैं, तो सब्जियों के ही जूस पी लेते हैं। जैसे पालक है, लौकी है, करेले का है, इन सब का जूस मैं आजकल बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ। सच में बहुत ज़्यादा शौकीन हो गई हूँ। लौकी का जूस तो बहुत पीने लगी हूँ, क्योंकि लौकी ना इस टाइम सस्ती चल रही है, 30-40 रुपए किलो। तो लौकी रख लेती हूँ मंगा के और पीती रहती हूँ डेली लौकी का जूस। यहाँ धो रही हूँ कपड़े, तो अपना पहले तो बेड शीट मतलब चादर धो देती हूँ। एक है डुगू का इनर, तो इसको भी मैं धो देती हूँ फटाफट से, और चादर है उसको भी धो देती हूँ। और सारे कपड़े, जैसे मैं नहाई थी वो कपड़े अभी नहीं धुले हैं, वो बाथरूम में ही पड़े हुए हैं, तो उनको तो मैं बाद में धोऊंगी। पहले ये वाले कपड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं इसी वाली बेडशीट को दोबारा से बिछाने वाली हूँ। और सही बात बताऊँ आप लोग को, एक जो मेरी दूसरी, ऐसे तो मेरे पास 5-6 बेडशीट है, लेकिन ना न्यू रखी है एकदम पैकिंग। तो हस्बैंड तो बहुत डांट रहे थे कि वो रखी हैं जो मॉल से लेके आए थे अच्छी बेडशीट, उनका क्या होगा, ये सस्ती सुंदर तुम बेडशीट बिछा लेती। लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी ये न्यू बिछाई, इसलिए तो उनको भी निकाल लूँगी। लेकिन अच्छा नहीं, जब कोई आता है गेस्ट घर में तो पुरानी बिछाते, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बिछाती रहती हूँ चेंज कर के। और ये तो डेली यूज़ में। एक और है, वो धुली नहीं, वॉशिंग मशीन में पड़ी हुई है, तो सोच रही हूँ कि मैंने अभी नहाया था वो कपड़े और वॉशिंग मशीन में रखे हैं वो कपड़े, सारे कपड़े ना धो के डाल देती हूँ। तो ये धो रही हूँ। डालती हूँ कपड़े, तो ट्राइपॉड साथ में है और बाल्टी भी है, तो वहीं जाके मिलूँगी। तो चलो मंजिल पे आ गई मैं, जहाँ आना था वहाँ पहुँच गई। तो यहाँ फटाफट से फैला देती हूँ अपना चादर। और फिर मैंने सोचा था कि घर में मतलब छत पर गेहूँ डले हुए हैं, इधर सारे कपड़े डले हुए हैं, और कपड़े धोऊंगी तो कहाँ डालूंगी, इसलिए मैं अब और कपड़े नहीं धो रही। जो बाथरूम में बस मेरे कपड़े पहने हुए डले गीले, वही मैं धोऊंगी, और मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। फिर मैं आ गई थी नीचे, तो यहाँ लगाने लगी थी झाड़ू लेके आ गई थी। तो झाड़ू तो अभी लगाया स्टार्ट नहीं किया है, अब लगा रही हूँ झाड़ू। और चलते फिरते काम करना मुझे अच्छा लगता है। अब मैं सोचूँ एकदम से किचन में खड़े होके काम करूँ, एकदम से रूम में बैठ के काम करूँ, तो वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो कभी छत पे, कभी ऊपर, मतलब कभी नीचे, कभी बाहर वाले रूम में, इस तरीके से काम करना